हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने 2D डायमेंशन मोशन इन 2D यानी मोशन इन प्लेन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन प्लेन, ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, सारे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देखते रहो। तो आप लोग सब लोग बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मोशन इन प्लेन का एक एग्जाम्पल पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज के वीडियो में हम सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले बता दें और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करा दें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं बता दूं सबसे बड़ी बात तो ये 2D मोशन होता है, 1D मोशन नहीं होता। पहली बात तो ये 2D मोशन होता है। मतलब इस मोशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस मोशन में बॉडी को जो वेलोसिटी दी जाती है ना एक्स की तरफ दी जाती है ना वाई की तरफ दी जाती है, बल्कि उस बॉडी को वेलोसिटी एक एंगल पे दी जाती है। उस बॉडी को जो फेंका जाता है वो एक एंगल पे फेंका जाता है और यहां पे यू को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे हमने फेंका है। थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल पे आपने फेंका है, ध्यान से पढ़ो। तो जब आप इसको यू फेंकोगे तो इसके चलने का रास्ता भी यू बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। तो जब इस पाथ को वो फॉलो करेगा, इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। मैथ के कहते हैं, मैथ के शेप में इसे क्या कहते हैं? पैराबोला। तो इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। तो जब कोई पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता है तो ये कहलाता है पैराबोलिक पाथ। ध्यान से पढ़ो, यू कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये पाथ कहलाता है पैराबोलिक पाथ। तो सबसे बड़ी बात तो ये 2D मोशन हो गया। एंड फॉलो, याद रखना बेटा, एंड फॉलो पैराबोलिक पाथ, और ये फॉलो करता है पैराबोलिक पाथ। सबसे बड़ी बात तो पहली क्या बात हो गई कि ये 2D मोशन होता है, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस में जाता है ना ये वाई में जाता है, ये एक्स और वाई के बीच से निकलता है। नंबर 2, ये कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ। चलो देखते हैं अब इसको। अगर आपको समझना है तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखना। 2D है तो हर चीज के 2 पार्ट होंगे। सुनो, सबसे पहले यू का एक्स पार्ट, यू का वाई पार्ट, ए का एक्स पार्ट, ए का वाई पार्ट। यू का एक्स पार्ट, इधर है यू का एक्स पार्ट, इधर है यू का वाई पार्ट। यू का मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी के दोनों पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ हो गया यू का एक्स पार्ट और एक तरफ हो गया यू का वाई पार्ट। ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या बताया गया बेटा? दोनों पार्ट आपने लिख दिए, यू का एक्स भी लिख दिया और यू का वाई भी लिख दिया। ध्यान से सुनो, और आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि जिधर एंगल बनता है उधर का पार्ट कॉस में जाता है। तो यू का पार्ट हो गया यू का एक्स पार्ट यू कॉस थीटा, यू का वाई पार्ट हो गया यू साइन थीटा। और रही बात एक्सेलरेशन की, ध्यान से सुनना, यही पे मेन पॉइंट है। जो ये समझ गया सारा डेरिवेशन 2 मिनट चुटकी में कर लेगा, चुटकी बजाकर। अब मेरी बात को सुनना। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो अंडर द ग्रेविटी होता है। हम एक बार फेंक देते हैं तो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, और अर्थ किसी चीज को किधर खींचती है? एक्स एक्सिस पे या वाई में? वाई में, वर्टिकल। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का कोई भी एक्सेलरेशन होता ही नहीं। और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी का कंट्रोल कैसे है, आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस ऑफ जी, प्लस ऑफ जी नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो निगेटिव ऑफ जी, माइनस ऑफ जी। 4 पॉइंट तो ये याद रखना। और सुनो, ये मान लो ओ से चला, ए पर गया, ए के बाद गिरा कहां पर? बी पे। एक बात और याद रखना बेटा, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, सब चीज याद रखना है आपको। एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट? ए। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। कौन सी वेलोसिटी? वाई डायरेक्शन वाली, एक्स वाली नहीं, वाई वाली। 2D है तो दोनों, जब मैं 2D पढ़ा रहा हूं तो एक्स और वाई दोनों को मेंशन करूंगा।
एक पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की कोई वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि अब वो ऊपर नहीं जाएगा, अब वो नीचे ही आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक पल के लिए वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसको 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट याद है, उसके लिए प्रोजेक्टाइल हलवा है। क्या है? हलवा, एकदम आसान। तो ये 5 पॉइंट अगर याद कर लिया तो प्रोजेक्टाइल आपके लिए बन जाएगा हलवा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट याद रखना है और प्रोजेक्टाइल के सारे डेरिवेशन धड़ाधड़ कर देने हैं। पहली बात, प्रोजेक्टाइल 1D या 2D, आप बोलोगे 2D मोशन। कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक। यहां लिखा था मैंने, साइड हो गया है। ठीक है, उसके बाद सुनो ध्यान से, अब प्रोजेक्टाइल में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो जरा सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट ये याद रखने हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। याद रखना, क्या होता है? रेंज, O से B तक। और जितनी हाइट तक वो मैक्सिमम जा पाया वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है। यहां से यहां तक का रेंज कहलाता है और ये मैक्सिमम हाइट होता है। सब चीज याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक टॉपिक है, फिर एक टर्म आता है टी। टी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम। यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम क्या लगा, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का टाइम। तो 3-4 डेरिवेशन आते हैं पेपर में, स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये 5 पॉइंट याद रखना, इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्टिंग वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, स्टार्टिंग वेलोसिटी का y डायरेक्शन में u sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। y डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो आपको पता है कोई चीज जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो g किस में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y पार्ट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कौन सा पार्ट बेटा? ऊपर नहीं जाएगा, 0 हो जाता है। जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक की दूरी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जितनी ऊंचाई पे जा पाया मैक्सिमम हाइट। इनके डेरिवेशंस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप टी मान लो, टाइम टू मूव फ्रॉम O to A। सबसे पहले आप पूरा टाइम नहीं निकालना, ये गलती मत करना, गलती से भी गलती मत कर देना। पूरा टाइम मत निकालना, पहले आधा टाइम निकालना। आधा का मतलब कहां से कहां तक का? O से A तक का। ये ध्यान रखना, यही ध्यान रखना है बेटा। पूरा टाइम नहीं निकालना, पहले आधा टाइम निकालना। और फॉर्मूला याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन का होता था v इज इक्वल टू u प्लस at। एक फॉर्मूला, तीन ही तो होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला ये यूज करना। और कौन सा पार्ट लेना? सबका y पार्ट लेना, सबका y पार्ट लेना। तो क्या आप 2D मोशन में हो, यू आर फ्री, 2D में x y जो मन करे ले लो, लेकिन ऐसा नहीं ये x पार्ट लेना ये y पार्ट लेना, नहीं। अगर आप y डायरेक्शन वाला ले रहे हो तो सबका y पार्ट लेना। y डायरेक्शन में v क्या है? 0, पढ़ाया ना मैंने, यहां से यहां तक में 0। u y डायरेक्शन में क्या है? आपके सामने है बेटा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है? -g इंटू टी हो गया। तो t बराबर यहां से निकाल दोगे तो आ जाएगा u sin थीटा बाई जी। कैसे आया? बहुत सिंपल मैथ। इधर जाके ये प्लस बन गया, ये नीचे आ गया। ये टाइम क्या निकला? टोटल टाइम निकला या आधा टाइम निकला? और आप जानते हो फिजिक्स में जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है। तो जाने में अगर लगा है u sin थीटा बाई जी, तो वापस आने में भी लगेगा उतना ही u sin थीटा बाई जी। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, है कि नहीं? जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो जाने में अगर लगा है बेटा u sin थीटा बाई जी, तो आने में भी तो उतना ही लगेगा u sin थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम क्या हो गया? प्लस का तो डबल नहीं हो गया, तो क्या इसका डबल हो गया? t इज इक्वल टू आ गया मेरे बच्चे 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कोई बोल दे अगर आपको एक प्रोजेक्टाइल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है
30 डिग्री एंगल पे फेंका है, तो बताइए कितने देर तक वो हवा में रहेगा, मतलब कितने देर तक वो मोशन करेगा। तो इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। और जिस बॉडी को आप फेंकते हो उसे प्रोजेक्टाइल कहते हो, याद रखना। हमने फुटबॉल की क्या, फुटबॉल खेलते ना फुटबॉलर, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, है कि नहीं। तो फुटबॉल में देखा होगा, यू मारता है फुटबॉल तो बंदा यू फुटबॉल जाता है। मैं इसे फेंक दूं पेन को, यूं जाए। तो ये कोई भी पाथ यूं फॉलो हो, पैराबोलिक पाथ, उसी को करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस बॉडी को फेंकते हो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और ये उसका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, इसको ब्रेन में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना नहीं। 2u sin थीटा बाई जी, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हो चुका है बेटा, तो अब हम बात करेंगे जिस डेरिवेशन की, उसका ध्यान रखना। उस डेरिवेशन का नाम है, डायग्राम रहने देता हूं मैं, और ये बस इसको देखना। टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं आर। आर का मतलब होता है आर, ठीक है बेटा। आर, आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। सुनते रहना, आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है प्रोजेक्टाइल का, तो इसका मतलब आप ये बताओगे कि जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक गया तो वो कितना आगे निकल गया। जितना वो आगे निकला ना, यही डिस्टेंस कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कहां तक गया। तो रेंज का मतलब क्या है, साफ छोटा सा बच्चा भी बता देगा 2 साल का, कि रेंज का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। तो रेंज निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, डिस्टेंस वाला, ऑब्वियसली। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिजिक्स में आप अच्छे से जानते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना है बेटा, जानते हो ना, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब यहां रेंज है। अब ये रेंज कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो कौन सा पार्ट लेंगे, बताइए। ये रेंज जो है ये कौन से पार्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आप कौन सा पार्ट लोगे, सब चीज का एक्स पार्ट लोगे। तो यू का भी क्या लोगे, एक्स पार्ट, इंटू टोटल टाइम पता ही है, हाफ ए का एक्स पार्ट इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी का एक्स पार्ट कितना है, यू कॉस थीटा। टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो 2 मिनट पहले निकाला था आपने, यहां से यहां तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो आपने अभी 2 मिनट पहले निकाला। 2u साइन थीटा बाई कितना, जी। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, 0। तो 0 का मतलब पूरी कहानी यहां से उड़ गई, खत्म। देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, r इजिकल टू यू को एक साथ ले लो तो यू स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, जी। मैंने क्या किया आप समझ गए हो, समझदार हो। यू को एक तरफ ले लिया, यू स्क्वायर, बाकी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है, इस सब बात को याद रखा करो हमेशा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं जरा सुनिएगा, कुछ बातें याद रखी जाती हैं। साइन 2 थीटा होता है ट्रिगो में एक, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो गौर से अगर देखोगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन 2 थीटा। यस आ गया। तो अब बोलोगे सर अब आपका जो रेंज आ गया वो रेंज आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या, जी। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो टाइम का फॉर्मूला था, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का है। क्या फॉर्मूला आया बेटा, यू स्क्वायर, मतलब जिस स्पीड से फेंका उसका स्क्वायर, साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब हो गया कि मान लो आपने 30 डिग्री से फेंका तो यहां लोगे 60 डिग्री, आपने 60 से फेंका तो यहां आ जाएगा साइन 120 डिग्री। 2 थीटा आ रहा है फॉर्मूले में, क्लियर हो रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों, कितनी दूर जाकर वो गिरा। अब सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखूंगा बीच में। अब मैं ये बोल रहा हूं मैं कि अब इफ साइन 2 थीटा, अगर ये जो फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आ गया है, अगर ये मैक्सिमम हो जाए
सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस फॉर्मूले में जो साइन 2 थीटा आया, अगर ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम, तो रेंज भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बच्चों वाली बात है। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए तो उस केस में तुम्हारा जो रेंज होगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। रेंज मैक्सिमम का मतलब प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। अब बताओ साइन 2 थीटा, मैथ्स में, नॉर्मल मैथ्स में जानते हो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन 2 थीटा 1, इसका मतलब 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। साइन 90 ही तो 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैक्सिमम रेंज फिर क्या हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो रेंज मैक्सिमम क्या बच जाएगा, u²/g। यही मैं बताना चाह रहा था। और आप समझ गए कि जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंकते हैं, 45 डिग्री से फेंकते हैं तो रेंज सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक बंदे ने अभी क्या नाम इसका भूल रहा हूं, जो अभी एक ओलंपिक में जीता था ना, नीरज चोपड़ा, हाँ याद आ गया, जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसने भी तो वही फेंका था, जेवलिन फेंका था, वो भी तो प्रोजेक्टाइल ही था। तो देखो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरा, वो गोल्ड मेडल जीता क्योंकि उसने प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ा। वो प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ के गया होगा, रात भर मेहनत की होगी, प्रोजेक्टाइल की वीडियो देखी होगी उसने, तब उसने सीखा होगा कि भाई पढ़ाया गया था कि 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज सबसे ज्यादा होगा। तो किसी भी चीज को अगर आप प्रोजेक्टाइल बनाकर फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में डाल रहे हो, तो 45 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। और मैक्सिमम रेंज फिर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा u²/g। तो एक तो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का बता दिया और एक डेरिवेशन किसका करा दिया, रेंज का करा दिया। और क्या बता दिया, कितने डिग्री पे फेंकने पे रेंज मैक्सिमम होता है बेटा, 45। आपके सामने ये कहानी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ये आपके सामने एक बार फिर से नजर मार लो। ये जो आपके सामने टॉपिक पड़ा है, ये है रेंज का टॉपिक। दिस इज द टॉपिक ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट बता चुका हूं मैं। अब जब रेंज डिस्कस हो गया तो रेंज के बाद अब हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम बताएंगे आपको कि देखो भाई, जो प्रोजेक्टाइल जो डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तुम्हारा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम बताएंगे, आपको याद है प्रोजेक्टाइल जब ट्रेवल करता है बेटा, देखो जरा इरेज कर दूं अच्छे से, बोर्ड साफ कर दूं तो पढ़ाने में सही रहेगा। देखो बेटा, अब जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, 2 डेरिवेशन हम करा चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का करा चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज का करा चुके हैं। अब हम कराने जा रहे हैं डेरिवेशन किसका, मैक्सिमम हाइट। ये एच जो देख रहे हो, ये एच, ये एच। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट। अब हम ये बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि जब प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगा तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, किस हाइट तक वो ऊपर जा सकता है। अब हम उस हाइट का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला किसका डिराइव किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फॉर्मूला किसका डिराइव किया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट का। सुनो, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, सुनो। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, ओ से ए तक की। कौन से डायरेक्शन में डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। तो क्या लिखोगे, कंसीडर वर्टिकल, कंसीडर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो क्या लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, क्योंकि ये हाइट कौन से डिस्टेंस में आ रहा है, वर्टिकल, तो आपको वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक, ओ से ए तक, फ्रॉम ओ टू ए, बस याद रखना। और फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो, एक हमने पढ़ाया था ना तीसरा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का, याद है, d² बराबर u² प्लस 2as। ध्यान रखना। सबसे पहले एक बात बताओ कि हाइट के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही क्यों मोशन देख रहे हैं, क्योंकि हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आता है, हॉरिजॉन्टल में तो हाइट आता नहीं। हॉरिजॉन्टल में क्या आता था, रेंज, तो रेंज में हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लिया था, मतलब सबका एक्स पार्ट लिया था, फॉर्मूला उठा लिया आपने। अब सब में वाई पार्ट लगा दो। इस फॉर्मूले में वाई पार्ट क्यों लगेगा, समझदार हो आप।
इस फॉर्मूले में सबका वाई पार्ट क्यों लग रहा है, समझदार हो आप, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये निकालने के लिए मुझे वर्टिकल डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला तो उठा लिया हमने, और कौन सा पार्ट लेंगे, सबका वाई पार्ट बस। और ओ से ए में देखोगे तो यहां पर क्या होता है, v का वाई पार्ट मैंने क्या पढ़ाया था, v का वाई पार्ट क्या होता है, 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0। u का वाई पार्ट स्टार्टिंग में जो वाई डायरेक्शन में था क्या था बेटा, u साइन थीटा, इसका स्क्वायर रख दो तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a in y direction is what, माइनस g इंटू वॉट h, बस हो गया। यहां से क्या आ गया बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर आकर क्या आ गया बताना बेटा, 2gh। h इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, 2g। यस, तो आपके सामने ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, कि वो कितनी ऊंचाई तक जा पाएगा, उसके लिए आपको u पता होना चाहिए, किस एंगल पे फेंका वो पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना, 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला याद रखना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूले में देखो आपको कुछ नहीं चाहिए, मान लो न्यूमेरिकल भी आ गया तो आपको वेलोसिटी चाहिए, एंगल चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एंगल चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एंगल चाहिए, और आप तीनों चीज बता सकते हो कि कितने देर तक वो हवा में रहा, कितना वो आगे जाकर गिरा, और किस ऊंचाई तक गया। आप ये तीनों डेरिवेशन यूं कर सकते हो। तो 3 डेरिवेशन करवा दिए मैंने फटाफट। 3 डेरिवेशन क्या क्या करवा दिए बेटा, रेंज का करवा दिया, हाइट का करा दिया, और टाइम का करा दिया। अब एक छोटा सा डेरिवेशन 2 मिनट का, पूरा प्रोजेक्टाइल जो है ना, पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, और अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये पैराबोलिक होता है। अब आप में आएगा एक डेरिवेशन आता है, लास्ट डेरिवेशन है, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। थोड़ा सा टफ है ये, थोड़ा टफ है, सुनो, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो क्या कहा गया, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ होता है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ध्यान से सुनना, वही होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। बोलोगे सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये इक्वेशन ऑफ पाथ क्या चीज है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आया ढंग से कि सर ये इक्वेशन ऑफ पाथ क्या बला है। आप अच्छे से जानते हो, अभी मैंने पढ़ाया, ये मोशन होता है प्रोजेक्टाइल, ये होती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इन द बिगनिंग, ये होता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इन द बिगनिंग। ये जो पाथ देख रहे हो ये पाथ तुम्हारा क्या है, पैराबोलिक। अब इसका इक्वेशन, बोलोगे सर इसका क्या इक्वेशन होगा, ये बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है, समझना, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं इस टॉपिक को, ध्यान से समझना। मैथ्स में, मैथ्स के अगर स्टूडेंट हो आप लोग तो जानते होंगे, मैथ्स में टीचर ने पढ़ाया होगा हर ज्योमेट्रिकल शेप का एक अपना इक्वेशन होता है, सर्कल का अपना होता है, पैराबोला का अपना होता है, पढ़ोगे आप मैथ्स, बायो के बच्चे हो तो सीख लो, हर ज्योमेट्रिकल शेप का अपना इक्वेशन होता है। तो ये पैराबोलिक जो है ना, ये पैराबोला, इसका भी अपना एक इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन कैसे बनता है जरा सुनो, कोई भी शेप कब बनता है, 1D शेप नहीं होता, 1D तो लाइन होती है, वन डायरेक्शन में लाइन होती है, शेप हमेशा 2D में बनती है, याद रखना, 1D में लाइन बनती है, 2D में शेप बनता है। तो जब 2D में कोई शेप बनेगा, चाहे पैराबोला बने, सर्कल बने, कुछ भी बने, तो उसका अपना एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में उसके दोनों पोजीशंस होंगे। 2D का मतलब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट्स 2D, अच्छा बताओ 2D शेप एक कोऑर्डिनेट से बनता है या दो कोऑर्डिनेट से, दो कोऑर्डिनेट से, ऑब्वियस सी बात है। तो वही कोऑर्डिनेट को मिलाकर, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, मतलब दोनों पोजीशन को मिलाकर ही बनाया जाता है, क्या मिलाया जाता है बच्चों, शेप। और इसी के इक्वेशन को कहते हैं, शेप के इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो यहां पे कैसे शेप का बनाने जा रहे हैं, पैराबोला। कैसे बनाएंगे सुनो, इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर एट, ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ध्यान से सुनना, कंसीडर एट एनी टाइम t प्रोजेक्टाइल हैज पोजीशन
एक्स एंड वाई। कैसे करेंगे सुनो, क्या मान लेंगे कि किसी भी टाइम टी के बाद, जब प्रोजेक्टाइल चल रहा है तो मान लो प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच गया किसी भी टाइम टी पे, और ये इसका पोजीशन क्या बन गया, एक्स एंड वाई। ये हो गया इसका वाई पोजीशन और ये हो गया इसका एक्स पोजीशन। मान लो टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया, उसकी दोनों पोजीशन क्या हो गई, एक्स एंड वाई। ये हो गया इतनी दूर एक्स, ये हो गया वाई, मतलब टी टाइम के बाद इतना आगे निकल चुका है, इतना ऊपर बढ़ चुका है। ओके, ध्यान रखना। ये क्या है, पोजीशन। पोजीशन तो बहुत सारे होंगे, यहां पे गिर जाएगा तो पोजीशन क्या होगा, सिर्फ रेंज होगा, हाइट खत्म हो जाएगी, वाई खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या पोजीशन था, कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था, 0 0 था, कुछ नहीं था। मान लो टी टाइम के बाद कोई भी टाइम टी के टाइम, कोई भी बीच का कोई भी टाइम उठा लिया, रैंडम टाइम, उस टाइम पोजीशन क्या है बच्चों, एक्स एंड वाई। सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये पोजीशन है क्या, पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, यूटी प्लस, अगर x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन x डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो u का भी x लेंगे, a का भी x लेंगे। अब u डायरेक्शन में x क्या होता है, कितनी बार बताया मैंने, अभी लिखवाया था, u cos थीटा। याद है ये वाला कंपोनेंट किस में आएगा, cos में आता है ना बेटा, u cos थीटा होता है ना। और ये क्या होता है, इधर डायरेक्शन में क्या होता है, u sin थीटा, पहले भी बता चुका हूं। तो क्या आ गया, u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0। जीरो होता है ना, अभी 2 मिनट पहले वीडियो 2 मिनट बैक करो, दिख जाएगा सब। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो क्या बन गया, u cos थीटा इनटू टी। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले 1 सेकंड या फला टाइम फला टाइम फला टाइम, इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम, किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल कितना आगे निकल चुका है, तो रख के आप बता सकते हो इसका मतलब कितना आगे निकल चुका है। क्लियर, आ रहा है समझ में। ये क्या है, x का मतलब क्या हो गया, पोजीशन। पोजीशन का मतलब कौन सा पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, मतलब कितना वो ऊपर बढ़ चुका है या आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में, ut प्लस, बस x डायरेक्शन में तो u का भी x, a का भी x। u डायरेक्शन में x क्या होता है, u cos थीटा। a डायरेक्शन में x क्या होता है, 0, u cos थीटा इनटू t। चलो अब निकालने जा रहे हो y डायरेक्शन में, y तो y है, y का मतलब फिर डिस्टेंस है, पर आपको कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकल। तो डिस्टेंस आप क्या लोगे, ut प्लस वॉट, हाफ एटी स्क्वायर। u का y क्या है, u डायरेक्शन, u की वैल्यू y डायरेक्शन में कितनी है, u साइन थीटा इंटू टी। और a y डायरेक्शन में आपको मैं बता चुका था क्या होता है, माइनस जी। y डायरेक्शन में याद है ना, भूल गए लगता है आप, y डायरेक्शन में कितना होता है, माइनस जी। तो आप इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से आप जितने टाइम पे भी पूछे, अभी बताओ, किसी टाइम पे पूछ देगा, अभी बताओ इस टाइम पे, इस टाइम पे, कोई भी टाइम पे कितना वो ऊपर है, कितनी हाइट पे प्रोजेक्टाइल है, इससे बता दोगे, कितना वो आगे निकल चुका है, इससे बता दोगे। तो ये क्या मिल गया, 2 इक्वेशन, क्या निकालने का, प्रोजेक्टाइल का पोजीशन एट एनी टाइम टी। अब देखो कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन में x है बट y नहीं है, इस इक्वेशन में y है बट x नहीं है, इस इक्वेशन में x है बट y नहीं है, इसमें y है बट x नहीं। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, x और y को, बन जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। कैसे मिक्स करेंगे जरा सुनिएगा ध्यान से। अब एक काम करो, फ्रॉम फर्स्ट से t निकाल दो, क्या आ गया, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। और इस t को निकालकर सेकंड में पुट कर दो, क्या सेकंड इक्वेशन था, y इज इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है, यहां पे क्या रख दोगे बेटा, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g, जहां t है वहां क्या रखने जा रहे हो आप, x अपॉन u cos थीटा। क्या क्या मैंने, समझदार हो, समझ गए क्या क्या मैंने। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम t पे प्रोजेक्टाइल की दोनों पोजीशन, मतलब कितना वो आगे निकल चुका है, कितना हाइट पे है, वो बताने का फॉर्मूला बना दिया। यहां से t निकाल दिया, x अपॉन u cos थीटा, और t कहां रख दिया, यहां रख दिया, और यहां रख दिया, क्या रख दिया मैंने, t, सेकंड इक्वेशन। बस अब उसके बाद अब बारी है सॉल्व करने की। अब जब आप करोगे सॉल्व, अब तो सिंपल मैथ है, अब कुछ बचता नहीं है, ध्यान से देखो। अब आप जब करोगे इसको सॉल्व, तो जब आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो सॉल्व करने के बाद मुझे जहां तक लगता है u और u यहां से कट गया, तो y इज इक्वल टू, जो बच गया बेटा, y इज इक्वल टू बच गया
एक्स टेन थीटा। बोलोगे सर ये कैसे बन गया? हाँ बन गया। कैसे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। और बाकी यहां क्या बन गया बेटा? ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या बन गया? टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप चेक कर लो, यू कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन गया बच्चे? टेन थीटा। और ये क्या बन गया? ब्रैकेट खोल दो, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो बन गया इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड, ध्यान से पढ़ो, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यस, कैसे कहलाया? किस बेस पे? आप गौर से देखो, इसमें x भी है और y भी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो इक्वेशन होता है जो किसी शेप का होता है, किसी भी कैसे शेप का? जो 2D शेप होता है, उसमें उस शेप के 2D जब बनेगा तो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों पोजीशंस होंगे, दोनों पोजीशन को लेकर जो फॉर्मूला बनेगा उसी के कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो क्या फॉर्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का बेटा? अगर मैं दोबारा लिख दूं नीचे तो क्या बन गया? ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या बन गया? देखो, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और ये क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा। अब ये पेपर में आएगा कि कैसे पता चल रहा है। अब बोलेगा कि भैया प्रूफ करो, देखो पेपर में आता है, अब पेपर में ये बोलेगा कि प्रूफ करो कि जो इसका पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। अभी तो आपने इक्वेशन ऑफ पाथ बनाया, ट्रैजेक्टरी बनाया, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है इसको देख के कि पाथ पैराबोलिक है? आपने सिर्फ डायग्राम से समझाया है ना, थोड़ा टफ टॉपिक है ये। अभी तो आपने किससे समझाया है? जस्ट डायग्राम से समझाया है कि इसका पाथ क्या है? पैराबोलिक। लेकिन इक्वेशन से भी समझाने को आएगा। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाएंगे कैसे, पहले क्लियर हुआ आप लोगों को? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एट एनी टाइम एक्स पोजीशन पता करेंगे, फिर एट एनी टाइम वाई पोजीशन पता करेंगे, कितना आगे निकल गया और कितना ऊपर आ गया। यहां से टी एक्स में निकालकर आपस में मिक्स करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बना देंगे। अब देखना, 2 मिनट की बात और है। अब क्या करो, देखो होता ये है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है उसमें आ जाओ। हर शेप का अपना इक्वेशन होता है, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, बाय वाले जान लें। पैराबोला का इक्वेशन होता है, बस लास्ट है, एक लाइन और पढ़ाऊंगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे। अब मैच कराओ, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो कैसे मैच किया जाता है। क्या इक्वेशन में x है? x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। ए और बी को धक्का दो, ए का मतलब tan थीटा, बी का मतलब बाकी जो कांस्टेंट है उसको तुम छोड़ो। क्या इस इक्वेशन में, पैराबोला में एक लीनियर क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन बनता है जिसमें x होता है और x स्क्वायर होता है? बिल्कुल आ रहा है, x भी आ रहा है और x स्क्वायर भी आ रहा है। बोलोगे सर यस, एकदम मैच कर गया पैराबोला के फॉर्म से। a का मतलब कोई कांस्टेंट जो कि यहाँ tan थीटा है, b का मतलब अगला कांस्टेंट जो कि यहाँ g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो बोलोगे सर x मेन ये देखना है, x आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। बोलोगे सर ओके, आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही बात निकल गई कि जो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाया वो बिल्कुल पैराबोला के इक्वेशन से मैच कर गया। तो क्या बोलोगे? सो बताओ, वी कैन से दैट पाथ इज पैराबोलिक। तो ये भी अगर पेपर में आ गया, 2 लैंग्वेज में आता है, सुनो, अगर आ गया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो यहीं पे निकाल के छोड़ देना, और बोला प्रूफ करो कि इक्वेशन पैराबोलिक पाथ होता है, तो एक लाइन और लिख देना। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल पूरी तरह से फिनिश कर दिया, पूरे डेरिवेशंस करा दिए, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।